गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉडर्न सेरामिक्स का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फेराइट्स, जो कि सेरामिक इंजीनियरिंग वालों के लिए है। तो अगर हम देखें फेराइट्स, हमें थोड़ा बहुत आइडिया भी है। फेराइट्स लोहे वाली चीज़ों को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम सेरामिक के कंटेक्स्ट में क्योंकि पढ़ रहे हैं, तो फेराइट्स क्या होते हैं, सॉफ्ट फेराइट्स, हार्ड फेराइट्स क्या होते हैं, वो हम सेरामिक इंजीनियरिंग में क्या उसका रोल है वो हम देखेंगे। सो इफ वी सी फेराइट क्या है, a ferrite is a ceramic material, definition बता रहा हूं मैं आपको, is a ceramic material made by mixing and firing large proportions iron oxide। आयरन ऑक्साइड जो Fe2O3 होता है, जिसको रस्ट भी या जंग कहते हैं, जो करोजन होता है Fe2O3, तो वो वाला होता है, उसको मिक्स किया जाता है विद स्मॉल प्रोपोर्शंस ऑफ वन और मोर एडिशनल मेटेलिक एलिमेंट्स। कुछ मेटल्स के साथ ऐड किया जाता है, जैसे कि बेरियम, मैग्नीज, निकल एंड जिंक। तो ज्यादातर आपको ये चार चीजें याद रखनी है, बेरियम, मैग्नीज, निकल और जिंक। इनके साथ मिक्स करके जब सेरामिक मटेरियल बनता है, उसको हम फेराइट कहते हैं, लोहे के साथ मिक्स करते हैं। तो लोहा जो है, लोहा प्योर फॉर्म में नहीं होता, वो रस्ट फॉर्म में होता है Fe2O3। तो अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं फेराइट के, दे आर बोथ इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव। अब देखिए, जो मेटेलिक फेराइट होते हैं वो कंडक्टिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम सेरामिक में पढ़ रहे हैं, दे आर नॉन कंडक्टिव, मीनिंग दे आर इंसुलेटर्स। उनको जो इलेक्ट्रिसिटी करंट है उनके थ्रू पास नहीं होता। दे आर फेरी मैग्नेटिक, मीनिंग दे कैन बी इजिली मैग्नेटाइज और अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट। तो जल्दी से उसको मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं और डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। ये भी इसके अलग अलग उसकी फेराइट की प्रॉपर्टीज है। दे आर डार्क ब्राउन बिकॉज Fe2O3 जो है एक तरह का जंग होता है, लोहे का जंग होता है। तो ये जंग जो है डार्क ब्राउन कलर में होता है और ग्रे इन अपीयरेंस। कई बार ये स्लेटी रंग का भी होता है, एंड वेरी हार्ड एंड ब्रिटल इन फिजिकल नेचर। हार्ड भी होता है और भुरभुरा भी होता है। फेराइट्स आर नॉन कंडक्टिंग, so eddy current and ohmic losses are less than for ferromagnetic materials। अब ये फेरोमैग्नेटिक नहीं कहना, इनको फेरी मैग्नेटिक कहना है, क्योंकि ये सेरामिक हैं तो इसको फेरी मैग्नेटिक कहना है, और इसमें एडी करंट और ओहमिक लॉसेस कम होते हैं। फेराइट की क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं, FCC, BCC, हेक्सागोनल, रोम्बिक वगैरह पढ़े हुए हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर कहें तो हमारे चार तरह की इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, स्पाइनल, गार्नेट, ऑर्थो एंड हेक्सागोनल और मैग्नेटिक प्लम्बाइट। तो स्पाइनल में क्या होता है, Fe2O3, उनका मोलर रेशियो अगर हम कहें तो एक के साथ एक MEO होता है। नाउ व्हाट इज दिस MEO? MEO इज ए ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड। किसी भी मेटल का एक ऑक्साइड उसके साथ ट्रांजिशन में है, दैट मीन्स वो उसकी अपनी जो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो खुद चेंज कर लेगा स्पाइनल में। गार्नेट में क्या होता है, इट इज 5 Fe2O3 एंड 3 Me2O3। तो Me2O3 कोई भी एक रेयर जो कम मिलने वाला अर्थ मेटल ऑक्साइड है। ऑर्थोरोम्बिक में AFeO3, दैट मीन्स FeO3 के साथ ही अटैच्ड है एक रेयर अर्थ मेटल A जो है, रेयर अर्थमेटिक, वो कौन से हो सकता है, HODYAERYYB। इनको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। हेक्साफेराइट में 6 होते हैं Fe2O3 के, और एक कोई भी डाइवेलेंट मेटल ऑक्साइड होता है जो कि ग्रुप 2A में से होना चाहिए। केमिस्ट्री जिनको आती होगी उनको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ग्रुप 2A में बेरियम ऑक्साइड, CaO और स्टर्नाइट ऑक्साइड होते हैं। तो हम पहली बात करें पॉलीक्रिस्टाइन फेराइड, जो कि स्पाइनल फेराइड कहता है। इसमें M एक Fe2O4 और AB2O4 होता है। AB रिप्रेजेंट वेरियस मेटल कैटायंस लाइक ऑरन। The crystal structure possesses two interstitial sites, namely tetrahedral and octahedral। तो that means tetrahedral एक मिला हुआ है, उसके अंदर ही interstitial site है हेक्सागोनल के अंदर, जिसके अंदर ऑक्टाहेड्रल भी होगा। तो दैट मीन्स एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर टेट्राहेड्रल है और उस बॉक्स के अंदर भी ऑक्टाहेड्रल है। तो A और B स्ट्रक्चर दोनों इसमें मिक्स हुए हुए हैं। ए वैरायटी ऑफ कैटायंस, आगे हम इसको डायग्राम्स में भी देखेंगे।
a variety of cations can accommodate at tetrahedral A site and octahedral. तो कैटायन कभी वो टेट्राहीड्रल पे भी बैठ सकता है लोकेशन पे, और ऑक्टाहीड्रल की लोकेशन पे भी वो कैटायन बैठ सकता है। इसी वजह से इस फेराइट की दे हैव वाइड वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिकली सॉफ्ट होते हैं एंड अल्टरनेटिव टू मेटालिक मैग्नेटिक, जैसे कि Fe है या Fe सिलिकॉन एलॉयज हैं, इनसे थोड़ा अलग इनकी प्रॉपर्टीज होती है। मैग्नेटिक बहुत अच्छे होते हैं। स्पाइनर फेराइट हैव द प्रॉपर्टीज सच एज हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, मैंने बताया कि ये कंडक्टिव नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसको सेरामिक में स्टडी कर रहे हैं, एंड लो मैग्नेटिक लॉसेस। द टू पॉपुलर सेरामिक मैग्नेटिक्स, अब इसकी याद कर लीजिए, निकल जिंक फेराइट एंड मैग्नीज जिंक फेराइट आर द मेजर मेंबर ऑफ स्पाइनल फेराइट फैमिली। निकल जिंक फेराइट, मैग्नीज जिंक फेराइट, These are ceramic material क्यों है? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, दैट मींस मैग्नेटिक लाइंस को अपने अंदर से जाने देते, परमिट करते हैं, एंड ईज ऑफ मॉडिफिकेशन विद इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ओवर ए वाइड स्पेक्ट्रम, बहुत हाई रेंज में अपनी प्रॉपर्टीज को भी ये चेंज कर सकते हैं। सेकेंड इज गार्नेट। गार्नेट आपने देखा भी होगा, आपकी अंगूठी में कईयों बार देखा होगा, काले रंग का एक नगीना लगा होता है, वो गार्नेट होता है। तो गार्नेट इट इज यूनिक मैग्नेटिक सेरामिक, हैव ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी। ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी मींस कि आर पार उसमें से देख भी सकते हैं और रिफ्लेक्ट भी कर लेता है, एंड यूज्ड इन मैग्नेटो ऑप्टिकल एप्लीकेशन। यट्रियम YIG, यट्रियम आयरन गार्नेट इज ए सिंथेटिक गार्नेट विद केमिकल कंपोजिशन। वाई मैंने अभी बताया था कि वाई क्या होता है, यट्रियम आयरन गार्नेट, ये आयरन के साथ मिलके यट्रियम मिक्स होता है, तो ये Y3Fe5O12 ये एक केमिकल कंपोजिशन बनता है, जो कि आपका एक मैग्नेटिक सेरामिक मटेरियल है। द केमिकल फॉर्मूला Me3Fe5O12 है, जहां पे Me इज ट्राइवेलेंट आयन सच एज रेयर अर्थ और यट्रियम। थर्ड इज ऑर्थोगोनल फेराइट। Orthogonal ferrites possess extremely high velocity of domain wall motion and communication techniques। जहां पे हमने communication techniques यूज करनी है, दो दीवारों के बीच में communication करना है, तो ऑप्टिकल इंटरनेट में भी और मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिकल करंट में भी, मैकेनिकल क्वांटिटीज में ये ऑर्थोगोनल फेराइट्स बहुत ज्यादा काम आते हैं। और इसका फार्मूला होता है MeFeO3, where Me is large trivalent metal iron such as rare earth iron और yttrium भी होता है। तो ऑर्थोगोनल में थोड़ा सा ज्यादा इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्निक्स में यूज होते हैं। हेक्सागोनल में क्या होता है, मैग्नेटोप्लम्बाइट Pb, जो हमारा लेड होता है, सीसा होता है, Pb, Fe12O19 बेरियम फेराइट एंड स्ट्रोंटियम फेराइट यूज होता है। ये परमानेंट ज्यादातर हेक्सागोनल वाले जो हैं वो हार्ड मैग्नेट एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, क्योंकि हार्ड मैग्नेट जो होते हैं वो ज्यादातर अपनी जो मैग्नेटाइजेशन है उसको डीमैग्नेटाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये एक एक्सिस पे झुके हुए होते हैं। सो दीज आर यूज्ड इन माइक्रोवेव डिवाइसेस। माइक्रोवेव डिवाइसेस जो होती हैं, जो आपने घरों में भी माइक्रोवेव देखे हुए हैं, या माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में भी यूज होते हैं, वहां पे यूज होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू, ये दूसरी कैटेगरी हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से दूसरी कैटेगरी कह सकते हैं कि इनको सॉफ्ट या हार्ड कह सकते हैं, विच रेफर्स टू देयर लो और हाई कोअर्सिविटी ऑफ देयर मैग्नेटिज्म। कोअर्सिविटी मींस कि उनकी कंड्यूसिवनेस कितनी है, वो सॉफ्ट जो मैग्नेटिज्म है वो जल्दी से उसको ले सकते हैं, डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। फेराइट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फैमिलीज बेस्ड ऑन देयर रेजिस्टेंस टू बीइंग डीमैग्नेटाइज, कि डीमैग्नेटाइज हो सकते हैं, उसको ही हम कहते हैं मैग्नेटिक कोअर्सिविटी। तो ये कई बार वर्ड भी आ सकता है आपके 2 नंबर में। तो ये 2 तरह के होते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड। अब हम सॉफ्ट की अगर बात करें तो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल विद क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं एंड दे आर कैरेक्टरिस्टिक बाय केमिकल फार्मूला MoFe2O3। और M जो है एक ट्रांजिशन मेटल आयन है, जो कि आयरन जैसा ही है। निकल, मैग्नीज, जिंक, ये ज्यादातर इसमें यूज होते हैं। मैग्नीज जिंक फेराइट आर यूज्ड इन सॉफ्ट मैग्नेटिक एप्लीकेशन अप टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 मेगाहर्ट्ज। दीज कैन बी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज दोनों किए जा सकते हैं।
और ये इट कैन स्टोर एंड ट्रांसफर मैग्नेटिक एनर्जी इन अल्टरनेटिंग और अदर चेंजिंग फॉर्म। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है साइन, पल्स, स्क्वायर, साइन वाली वेव या स्क्वायर वाली या पल्स वाली कभी कभी आती है, जो छोटी छोटी पल्सेस वाली होती है, तो उनको स्टोर करने के ये काम आता है। अब सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी पे जो ये मेटेलिक सॉफ्ट मैग्नेटिक, जो मेटल हमने डिस्कस नहीं किए हैं, मेटल वाले ये यूज नहीं किए जा सकते क्योंकि इनके अंदर एडी करंट लॉस आ जाता है। एडी करंट लॉस आ जाता है तो जो हम उसमें से करंट उसके अंदर से वेव्स पास कर रहे हैं वो एडी करंट में सारी खत्म हो जाती है। यहाँ पे सेरामिक इंसुलेटर काम करते हैं जो कि हमारे फेरी मैग्नेटिक कहलाती है, फेरोमैग्नेटिक नहीं, फेरी मैग्नेटिक, बिकॉज इट, जबकि इसमें एडी करंट लॉस नहीं होता। दिस इज मोस्ट डिजायरेबल मटेरियल इन टेलीफोन सिग्नल ट्रांसमीटर। जब आपने दूर तक टेलीफोन लाइनें पास करनी है तो वहां पे सेरामिक इंसुलेटर यूज होंगे क्योंकि वो एडी करंट्स लॉस नहीं देते हैं, जो सिग्नल आपका वॉइस जा रही है वैसे की वैसे मॉड्यूलेट होके पहुंच जाती है। एंड इन स्विच मोड पावर सप्लाई, जिनको SMPS भी कहते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि कंप्यूटर्स के अंदर लगी होती है, उसको डीसी डीसी कन्वर्टर भी कहते हैं। तो इसके एग्जांपल है मैग्नीज जिंक फेराइड, एंड दे हैव हाई परमेएबिलिटी एंड सैचुरेशन देन एंड निकल जिंक। निकल जिंक जो है वो हायर रेजिस्टिविटी है उसकी, एंड देयरफॉर मोर सुटेबल फॉर फ्रीक्वेंसी अबव 1 मेगाहर्ट्ज। तो जो लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए उनके लिए मैग्नीज जिंक है, जो हाई फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा है तो निकल जिंक वाले यूज होते हैं। प्रॉपर्टीज है सॉफ्टवेयर मैंने बता ही दिया। इट कैन बी इजीली मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, एक्ट एज कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। दे हैव लो हिस्टेरिसिस लॉसेस। हिस्टेरिसिस लॉसेस का लूप होता है, उसका लॉस कम होता है, एंड लो रेमिनेंस होता है। एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर में मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर में होता है जहां पे। देन सेकंड इज लो लॉसेस एट हाई फ्रीक्वेंसी, सो इसलिए रेडियो फ्रीक्वेंसी के ट्रांसफार्मर, RF ट्रांसफार्मर में यूज होते हैं। इंडक्टर में SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई में, जो कंप्यूटर वहीं के अंदर सप्लाई लगी होती है, पीछे डब्बा लगा होता है जिसके अंदर हम तार लगाते हैं, उसको SMPS कहते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। फेराइट कोर आर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक इंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जहां की हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से लो एडी करंट लॉसेस चाहिए, वहां पे हम इनको यूज करते हैं। LED सर्किट में यूज करते हैं SMPS। कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट, जो चोक आजकल नई आती है इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट, वहां पे भी यूज करते हैं। मोबाइल्स में टेलीकम्युनिकेशन में यूज करते हैं। हार्ड फेराइट क्या होता है? Hard ferrite are made of hard ferrite. They have high coercivity and high remanence after magnetization. Magnetization होने के बाद ये वापस नहीं आ पाता। These ferrite are composed of iron and barium और strontium oxides. अब देखिए सॉफ्ट में क्या होता था, अभी हम दोबारा भी इसको डिस्कस करेंगे कि वहां पे आयरन के साथ कुछ और मिलाया जाता था, मैग्नीज और जिंक मिलाया जाता था। यहाँ आयरन के साथ बेरियम या स्ट्रोंटियम मिलाया जाता है। एग्जाम्पल है स्ट्रोंटियम फेराइड, बेरियम फेराइड, कोबाल्ट फेराइड। तो ये इनके परमानेंट मैग्नेट की एप्लीकेशंस हैं। सब वूफर मैग्नेट, जो वूफर के मैग्नेट होते हैं, आपने देखा होगा कि जो स्पीकर के मैग्नेट होते हैं वहां पे, क्योंकि ये परमानेंट हमें चाहिए होते हैं। या मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, जहां पे मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग करनी है, पुराने जमाने की टेप होती थी, वहां पे हम यूज करते थे। इनकी प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए, हाई कोर्सिव, डिफिकल्ट टू डीमैग्नेटाइज, which have a high coercivity and high remanence after magnetization। जब मैग्नेटाइज हो जाता है उसके बाद इसकी रेमिनेंस हाई हो जाती है। and they conduct magnetic flux well and have a high magnetic permeability. This enables these ceramic magnet to store stronger magnet field than iron itself. iron से भी ज्यादा ये मैग्नेट फील्ड को स्टोर कर पाते हैं। इनके यूजेस हैं, क्योंकि ये सस्ते होते हैं, तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में आपने कहाँ देखा होगा, रेफ्रिजरेटर के मैग्नेट्स में, लाउड स्पीकर में, मोटर्स के अंदर, छोटी जो मोटर्स लगी हुई हैं उनके अंदर। They are commonly seized as lump in computer table। आपने कई बार देखा होगा कि कंप्यूटर टेबल के ऊपर हम छोटा सा एक बीड, एक छोटा सा लगा देते हैं, कई बार अलमारियों के ऊपर भी चिपका देते हैं, वो भी यही वाले होते हैं परमानेंट मैग्नेट। ये क्या करते हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल नॉइज को रोकते हैं,
so that वो आपका कंप्यूटर खराब ना हो। फेराइट पाउडर्स आर यूज्ड इन द कोटिंग ऑफ मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप, रडार्स में यूज होते हैं, माइक्रोवेव, ये परमानेंट वाले जो हैं, हार्ड वाले मैग्नेट जो ये रडार्स माइक्रोवेव में यूज होते हैं। चोक्स में यूज होते हैं, EMI फिल्टर, करंट सेंसर, हैंड हेल्ड डिवाइसेस, कोई भी आपका ईयर फोन में है उसमें भी यही लगा होता है। स्नैप ऑन कोर्स, फ्लैट केबल बीड्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर गुड, कंप्यूटर्स में कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑटोमोबाइल, SMPS, DC-DC कन्वर्टर एंड इग्निशन कॉइल्स, इसमें भी यूज होते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द मैन्युफैक्चर प्रोसेस ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड फेराइट्स। तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि हार्ड वाले में Fe2O3 तो दोनों में ही लगा होगा, स्ट्रोंटियम कार्बोनेट SrCO3 या बेरियम कार्बोनेट लगा होगा, स्ट्रोंटियम या बेरियम लगा होगा। सॉफ्ट में जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, निकल एंड कोबाल्ट ऑक्साइड ये लगे होंगे, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, निकल कार्बोनेट और कोबाल्ट ऑक्साइड। अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये थोड़ी सी एक जो हमारी मिलिंग की वो होती है उसका एक रस्ट उठा लेते हैं, उसको हम अगर जिंक के साथ मिक्स करते हैं और इस स्ट्रक्चर में उसको लेके आते हैं, तो ये देखिए ये हमारा टेट्रागोनल वाला होगा, यहाँ पे हमारा जो होगा हेक्सागोनल और रोम्बिक होगा। तो ये बेरियम, लेकिन ये मिक्स किया गया बेरियम के साथ, तो यहाँ पे जिंक के साथ मिक्स किया, ये वाला जो होगा ये हार्ड बन जाएगा, ये सॉफ्ट बन जाएगा। आगे इसका प्रोसेस कहते हो, ये देखिए इसके ऊपर स्केलिंग जो है लगभग 5% स्टील स्केल्स में यूज होती है, इसको हम पूरा पीस के लेते हैं, 70% आयरन ऑक्साइड, 20% ऑयल और वाटर 10% मिला के उसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसका फ्लो चार्ट आपका 10 नंबर में क्वेश्चन में आ जाता है, फ्लो चार्ट यू हैव टू लर्न एंड एक्सप्लेन ऑल्सो। अब देखिए सबसे पहला प्रोसेस है वेइंग। आप क्या करेंगे, आयरन ऑक्साइड जो है, आयरन ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड या मैग्नीज ऑक्साइड, जो भी आपने सॉफ्ट बनाना है तो ये वाले करेंगे, अगर हार्ड करना है तो आपने बेरियम और वो जो आपको बताए गए हैं वो वाले मटेरियल उसको मिक्स करके किस प्रोपोर्शन में करना है वो आप अपना लिटरेचर से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद मिक्सिंग करते हैं एहरिच मिक्सर में, एहरिच मिक्सर होता है वो आप स्टडी कर सकते हैं, अभी के लिए हम इसको डिस्कस नहीं करते हैं। Then there is pelletization. Pelletization means उसको हम पैलेट, छोटी छोटी प्लेटों में फ्लेक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट मीन्स एक तरह से बेल लेते हैं, उसको मिक्स कर लेते हैं। मैंने बताया 70-20-10, 70% होता है जो आयरन और मैग्नीज वगैरह, 20% ऑयल और 10% पानी मिला के उसको एक पैलेट्स बना लेते हैं, छोटी छोटी फ्लेक। देन प्री सिनेटरिंग, प्री सिनेटरिंग एक रोटरी क्लेन होती है, एक भट्टी होती है जिसमें 1000 से लेकर 1100 डिग्री टेम्परेचर तक 2-3 घंटे के लिए उसको सिंटरिंग करते हैं, एक तरह से बेक करते हैं। उससे क्या होता है कि 80% फेराइट फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन ये काम क्या करता है, ये उसके एसिड्स जो अंदर से है उसको रिमूव कर देता है। देन वेट मिलिंग, वेट मिलिंग में बॉल मिलिंग यूज होती है, बॉल्स होती हैं, वो बॉल्स उसको पीसती हैं, एक तरह से पीसना या उसको एक फॉर्मेशन करती हैं। दिस मिलिंग इज कैरिड आउट टू इंक्रीज होमोजेनिटी, बराबर बराबर हर इंग्रेडिएंट उसमें मिल जाता है। कई बार इसमें लाइम भी ऐड किया जाता है, लाइम मींस चूना जो है वो ऐड किया जाता है डोपेंट की तरह से। देन नेक्स्ट इज एट्रीटर। एट्रीटर क्या होता है, ये फाइन मिलिंग के लिए उसको एक फाइन चूरा बना दिया जाता है, एट्रीटर बिल्कुल रगड़ दिया जाता है, एक तरह से ग्राइंडिंग किया जाता है। देन देयर इज पॉलीविनाइल अल्कोहल टैंक, वो उसमें क्या होता है, इसको बाइंड कर दिया जाता है, जो आपका मिक्सचर है चूरा जो है उसको बाइंडर डाल के उसको मिक्स कर दिया जाता है, पॉलीविनाइल अल्कोहल डाल के। पॉलीविनाइल, आप पॉलीविनाइल आपको पता है एक प्लास्टिक टाइप का है, उसको अल्कोहल के साथ मिला के टैंक में। देन डीकैंटेनेशन, कैंटेशन, इसमें एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिमूव कर दिया जाता है पंपिंग से, थोड़ी देर के लिए इसको सेटल डाउन करने दिया जाता है, उसके बाद पंपिंग से इसको पानी को निकाल दिया जाता है। स्लिप टैंक होता है, उसमें स्लरी, स्लरी मींस जो घोल पूरा बन गया है, इज स्टीयर्ड टू कीप रॉ मटेरियल इन सस्पेंशन, ताकि सारा रॉ मटेरियल, लोहा है, मैग्नीज है या कोई और चीज है, जिंक लगा हुआ है, जो भी है उस स्टेयर करते रहते हैं कि कोई एक जगह पे इकट्ठा ना हो, उसको स्टेयर करते रहते हैं। देन स्प्रे ड्रायर में क्या करते हैं, स्प्रे ड्रायर में ग्रेन्यूल्स बनते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं जब उसको स्टेयर करते रहते हैं। देन
ग्रेन्यूल्स की टेस्टिंग होती है। ग्रेन्यूल्स को टेस्ट कैसे करते हैं? छलनी का एनालिसिस करते हैं, सीव एनालिसिस कहलाता है। सीव मींस छलनी, और उसमें हर एक तीन अलग अलग तरह के कोर्स है, मीडियम है, स्मॉल है, उनको ग्रेन्यूल छोटे छोटे पीस जो है वो कितने कितने हैं वो छलनी में निकाल के अलग करते हैं। देन जिंक स्टीरेज ऐड किया जाता है लुब्रिकेंट के लिए, और उस लुब्रिकेंट करके उसको प्रेस कर दिया जाता है, एक लेयर बना दी जाती है। जब ये लेयर होती है तो फिर दोबारा उसको भट्टी में डालते हैं। नाइट्रोजन किल्न में डालने के लिए ऑक्सीजन की परसेंटेज 10 से 15% रखी जाती है, सिंटरिंग की जाती है, और उसके बाद जब बाहर निकलता है, अब ये टेम्परेचर जो है 1300 से लेकर 1350 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज किया जाता है। और कहाँ पे इसको हार्ड बनाना है, हार्ड के लिए कितना टेम्परेचर है वो हम आगे देखेंगे, सॉफ्ट के लिए कितना है। फिर सरफेस ग्राइंडिंग, टेस्टिंग, पैकिंग और डिस्पैच कर दिया जाता है। अब मटेरियल के लिए देखिए, यहाँ पे हमने एडिटिव्स यूज किए हैं, और रॉ जो है, रॉ सा ऑफ ये जो हमारी मिलिंग की आई है, उन दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने क्या किया, एक प्लेटिनम क्रूसिबल में लिया, किसी भी क्रूसिबल में लिया, और क्रूसिबल में लेने के बाद इलेक्ट्रिक फर्नेस में डाला गया। जो मैंने प्रोसेस बताया वो बीच में हम करते रहे हैं। अब हार्ड फेराइट्स हैं वो 1200 डिग्री पे होते हैं, और सॉफ्ट फेराइट्स के लिए हमें 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको सिंटरिंग या बेकिंग करनी पड़ती है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए हमने ओकेजनल स्विरलिंग, उसको स्टीर करते रहे ताकि उसका मटेरियल जो है आपस में अलग अलग ना हो, मिक्स होता रहे। और फाइनली इसको स्टील प्लेट के ऊपर हमने डाल दिया। स्टील प्लेट के ऊपर डालने के बाद हमने क्या किया, इसको एक अलग स्ट्रिप से उसको प्रेस किया, सो दैट एक थिन स्ट्रिप बनती रहे। थिन स्ट्रिप बनने के बाद ये हमें फाइनल मैग्नेटिक ग्लास सेरामिक स्ट्रिप्स मिल गई हैं। तो इनकी एप्लीकेशंस क्या है, हार्ड एंड सॉफ्ट की, वी नो ये सारी चीजें जितनी भी हम मैग्नेट से आजकल, हाइपरथर्मिया, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, गैस सेंसर, कैटलिस्ट, इसमें भी मैग्नेटो कैलोरिक रेफ्रिजरेशन में, ड्रग डिलीवरी, फेरो फ्लूइड टेक्नोलॉजी, और जो इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो रेडार, मैग्नेटो, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोरेज सिस्टम, इन सब के लिए तो हमारे हार्ड और सॉफ्ट फेराइट मस्ट है। ट्रांसफार्मर वगैरह ये जरूरी है, टिश्यू इंजीनियरिंग में भी यूज होती है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।